हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं माया कड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका की आउटर कवरिंग बनाती है बेटा। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका की आउटर कवरिंग बनाती है। ये बाह्य परत फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए होती है, अर्धपारगम्य पतली लचीली अवस्था में होती है। जैसे कि ये एक सेल का डायग्राम आपके सामने है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा लिमा जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है, ये पतली लचीली अवस्था में होती है। जैसे कि एनिमल सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है, और जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वाल के अंदर की तरफ ये पाई जाती है। यानी जो जंतु कोशिका होती है उस जंतु कोशिका में तो ये इस तरह से आउटर कवरिंग बनाती है, लेकिन यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में इस सेल वाल के अंदर की तरफ ये उपस्थित होती है। और कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसके बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो इस तरह से एक सेल की आउटर कवरिंग पतली और लचीली अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बनती है और इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बारे में 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के बाद इसकी संरचना का पता लगा। लिपिड बाइलेयर के रूप में ये उपस्थित होती है। कई मॉडल इसके लिए प्रस्तावित किए गए। बताया गया कि लिपिड बाइलेयर पाई जाती है जिसमें पोलर रीजन आउटर साइड में होता है और नॉन पोलर रीजन अंदर की तरफ पाया जाता है। जैसे कि ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल आपके सामने है। ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं जिसमें हेड रीजन होता है आउटर साइड में और टेल रीजन होता है अंदर की तरफ। हेड रीजन में ग्लिसरॉल और फास्फेट समूह पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड की जो चेन बनती है। टेल रीजन में फैटी एसिड की चेन पाई जाती है। इस तरह से हेड और टेल रीजन लिपिड के पाए जाते हैं। ये लिपिड बाइलेयर इस सिंगल और निकलसन वैज्ञानिक ने जो मॉडल प्रस्तावित किया, इस मॉडल का नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। इस वीडियो में आज हम इस मॉडल पर चर्चा करेंगे। तरल मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया? ये लिपिड बाइलेयर यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हो, क्योंकि इसमें लिपिड तरल प्रकृति में होता है। इसलिए तरलीय प्रकृति होने के कारण, तरलीय प्रकृति कैसी? अर्ध तरलीय प्रकृति पाई जाती है लिपिड की, इसलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये जो है लिपिड्स है यहाँ पर, और बीच बीच में ये इंटीग्रल प्रोटीन्स आप देख रहे हो इस तरह से जो है मॉडल मोज़ेक रूप में उपस्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा तरल मोज़ेक मॉडल। लिपिड बाइलेयर्स के रूप में उपस्थित है। पोलर रीजन बाहर की तरफ, नॉन पोलर रीजन अंदर की तरफ। लिपिड्स फास्फोग्लिसराइड प्रकृति के बने होते हैं बेटा लिपिड। और बाद में और अनुसंधानों से पता लगा कि लिपिड के साथ में प्रोटीन्स भी उपस्थित है जिनका रेशो अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि बात करें मनुष्य की इरिथ्रोसाइट्स में, मनुष्य की इरिथ्रोसाइट्स की प्लाज्मा झिल्ली में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। प्रोटीन की स्थिति है अंदर और बाहर। अंदर का मतलब होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स अंदर की तरफ एम्बेडेड कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि एक लिपिड जो है समुद्र की भांति है और इसमें प्रोटीन जो है डूबी हुई कंडीशन में, जैसे डूबा हुआ कोई भूस्थल हो, इस तरह से प्रोटीन एम्बेडेड अवस्था में इसमें पाए जाते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल कहता है कि लिपिड्स अर्ध तरलीय प्रकृति में होते हैं। सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म इनकी होती है। लिपिड के भीतर प्रोटीन गति करती हुई अवस्था में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्रोटीन गति करती हुई अवस्था में होता है और इसका बहुत एक मेन कार्य है कि यह परिवहन उपलब्ध कराता है। ये प्लाज्मा झिल्ली
मॉलिक्यूल्स को आने जाने के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तरलीय प्रकृति के कारण कई कार्य संपन्न करती है, और उन कार्यों में हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य संपन्न करती है। देखिए, बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, और इन कार्यों के अंदर जैसे कि कोशिका वृद्धि, बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं, जैसे कि कोशिका वृद्धि। इसी तरह से श्रवण, कोशिका विभाजन, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। इसी तरह से कई जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया भी इसके द्वारा संपन्न होती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके द्वारा निर्धारित है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका है अणुओं का परिवहन। अणुओं का परिवहन। अब बेटा, अणुओं का परिवहन किस किस तरह से होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक जो है निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन वह परिवहन होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सांद्रता प्रवणता के अनुसार मॉलिक्यूल्स उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, निम्न सांद्रता की तरफ विसरण की प्रोसेस के द्वारा गति करते हैं। विसरण की प्रोसेस के द्वारा गति करते हैं, ये होता है निष्क्रिय परिवहन। दूसरा है सक्रिय परिवहन। ये सब प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होते हैं। सक्रिय परिवहन बेटा, ये जो है सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। ये जो अणुओं या आयनों का परिवहन होता है, ये परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, इसीलिए यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा किस रूप में यूज होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का यूज होता है और मॉलिक्यूल्स का परिवहन होता है। इसके अलावा कई कार्य संपन्न करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में बेटा लिक्विड फॉर्म में कई मटेरियल या कई मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से जो है फोल्डिंग्स बना लेती है और इस पदार्थ को लिक्विड फॉर्म में अंदर लेकर के पिनोसोम का निर्माण करती है। ये पिनोसोम का निर्माण करती है और किसी भी पदार्थ को अंदर इंजेक्ट कर लेती है। ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यदि ये इसी तरह से पदार्थ सॉलिड फॉर्म में होवे और सॉलिड पदार्थों को ये सेल अपने अंदर लेती है इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई पदार्थों को उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालती है तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारे कार्य संपन्न करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से आज हमने सीखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी प्रकृति सेमी सॉलिड लिपिड सेमी सॉलिड कंडीशन में तरलता लिए हुए प्रकृति में पाए जाते हैं। तरल मोजाइक मॉडल
सिंगर और निकल्सन ने 1972 में दिया, जिसमें कि लिपिड बाइलेयर्स में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोफोबिक रीजन अंदर की तरफ होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन बाहर की तरफ होता है। लिपिड्स का बीच बीच में, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हो, परिधीय प्रोटीन्स इस तरह से ये उपस्थित हैं, और फास्फोलिपिड्स की जो बाइलेयर है ये आप यहाँ पर देख रहे हो। इस तरह से इंटीग्रल प्रोटीन्स बीच बीच में उपस्थित है। ये कहलाता है इसका तरल मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया। बहुत सारे कार्य मैंने आपको इसमें वीडियो में समझाए हैं, और इसकी प्रकृति जो पाई जाती है, सेमी सॉलिड, तरलता तलीय प्रकृति होती है लिपिड की। लिपिड का पोलर और नॉन पोलर रीजन उपस्थित होता है। इस तरह से लिपिड बाइलेयर उपस्थित होती है, और बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स उपस्थित होती है। ये प्रोटीन्स पाई जाती है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस तरह से बहुत सारे कार्यों को संपन्न करने में मेन कार्य होता है इनका निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन, मॉलिक्यूल्स का परिवहन करना। सेमी परमिएबल नेचर की होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।